हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नवंबर 2021 के सार संग्रह के अंदर। और इसका पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया मेरे चैनल पे दोस्तों। उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रेलेवेंट टॉपिक वगैरह थे उनको कवर किया था। और सेकंड जो वीडियो है दोस्तों ये है, इसके अंदर सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस नवंबर महीने के अंदर जो कुछ भी सम्मेलन वगैरह हुई थी, जो भी बैठक वगैरह हुई, वो कवर करने वाले हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। कौन सा? याद रखिए, 18वां 2021 के अंदर ये सम्मेलन हुआ है दोस्तों। लेकिन सम्मेलन कोविड की वजह से वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था। ये याद नहीं रखना है दोस्तों, बस इतना याद रखिए कि 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसकी थीम याद रखिए। थीम देखिए दोस्तों, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर। ये थीम थी, इनोवेटिव थीम है दोस्तों। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इस थीम को रट लीजिए। अब आपको थोड़ा सा आसियान के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। आसियान की स्थापना, आसियान दोस्तों एक दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों से मिलकर एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। याद रखिए, इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता शहर के अंदर है। ये भी आप याद रखिए। और जब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम 5 सदस्यों के द्वारा, 5 संस्थापक सदस्यों के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ये पांचों के पांचों दक्षिणी पूर्व एशिया के देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया। ये 5 देश हैं जिन्होंने मिलके आसियान की स्थापना की थी। और अभी 10 टोटल देश हैं, जिसमें वियतनाम हो गया, म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, सॉरी, लाओस और इस तरह की कंट्रीज वगैरह दोस्तों शामिल हैं। तो आप जरूर याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 का ये सम्मेलन हुआ है, औद्योगिक सुरक्षा समझौता। ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया दोस्तों, औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन। ये सम्मेलन दोस्तों भारत और यूएसए के बीच में जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके बीच में जो वर्गीकृत सूचनाएं वगैरह हैं, जैसे भारत सरकार और यूएसए की सरकार के साथ जो रक्षा से संबंधित जो भी समझौते वगैरह किए गए हैं, जैसे काटसा हो गया, या जनरल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर 3 से 4 समझौते भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं यूएसए के साथ। तो उन समझौतों के माध्यम से रक्षा उद्योगों के बीच में वर्गीकृत सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला देखिए, फ्यूचर टेक 2021 समिट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। भारतीय उद्योग परिसंघ है, उसके द्वारा फ्यूचर टेक समिट 2021 का आयोजन किया गया था। ये किस पे आयोजित किया गया दोस्तों? डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फ्यूचर टेक समिट भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आयोजित किया गया था। इतना याद रख लीजिए दोस्तों। अगला इब्सा सम्मेलन, इब्सा सम्मेलन दोस्तों बात करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों का एक सम्मेलन है दोस्तों। इब्सा शिखर सम्मेलन ये भारत के अंदर आयोजित किया गया था, क्योंकि भारत इस टाइम इस संगठन का अध्यक्ष है, इसलिए भारत में आयोजित किया गया था। इसमें 3 देश, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तीनों महाद्वीप के, भारत एशिया महाद्वीप के हो गए, अफ्रीका महाद्वीप से साउथ अफ्रीका, और जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उससे ब्राज़ील, ये 3 महाद्वीपों को एक करता है दोस्तों इब्सा सम्मेलन। ये याद रखिए। और ये इसका 6ठा संस्करण है। 5 पहले से आयोजित किए जा चुके हैं, ये याद नहीं रखना, बस आप इतना याद रखिए। इब्सा शिखर सम्मेलन है वो अभी नई दिल्ली के अंदर वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था। बस आप इतना और इसके 3 देशों का नाम याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। 2021 का जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है G20, ये रोम, इटली की राजधानी है दोस्तों, रोम शहर के अंदर आयोजित किया गया है दोस्तों। दूसरा जो इस शिखर सम्मेलन था, इसकी थीम स्वास्थ्य पे आधारित थी, यानी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था दोस्तों। ये वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था। कोविड की वजह से ये कैसे वैक्सीन वगैरह जो बीमारी वगैरह है उसको काउंटर करने के लिए एक सामूहिक प्रयास के तौर पे ये G20 शिखर सम्मेलन इटली की राजधानी रोम के अंदर आयोजित किया गया था। और रोम घोषणा पत्र याद रखिए,
अब एग्जाम के दृष्टिकोण से यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है G20 संबंधित कि रोम घोषणा पत्र या रोम डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो याद रखिए G20 संगठन से संबंधित है। 2000 आपको एक फैक्ट के तौर पे बता देता हूँ कि 2023 के अंदर जब भारत आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा, तब भारत के द्वारा ये G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा, भारत की मेजबानी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2021 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, एक तरह से हर साल आयोजित किया जाता है। भारत का एक प्रमुख सम्मेलन कौन सा है दोस्तों? रायसीना डायलॉग, याद रखिए। और ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है, हर साल दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? इसका आयोजन याद रखिए, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है दोस्तों, IRF फाउंडेशन है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय दोनों के द्वारा रायसीना डायलॉग हर साल दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है दोस्तों। भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है और इसमें विश्व जियोपॉलिटिक्स वगैरह है, यानी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित है ये सम्मेलन दोस्तों। ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स वगैरह, समीकरण वगैरह किस तरह चेंज हो रहे हैं, हर साल ये आयोजित होता है दोस्तों। और विश्व के नामी हस्तियां वगैरह और नामी प्रधानमंत्री, राष्ट्र जो देश के प्रमुख वगैरह हैं, इस सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। तो आप तो याद रखिए कि विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये। अगला देखिए दोस्तों, क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट 2021 के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट ब्रेक थ्रू, और आप एक चीज़ नोट कर लो, जितना इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी सम्मेलन वगैरह हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट वगैरह, इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी संगठन वगैरह हो गए और उनसे संबंधित जो भी सम्मेलन वगैरह रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ये जो क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट है दोस्तों, ये 3 से 4 संगठनों से मिलकर आयोजित किया गया था। आपको पता है, नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC की दोस्तों बैठक होती है हर साल। और अब की बार जो COP26 है वो ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो शहर के अंदर आयोजित की गई थी COP26। और वहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, UK के द्वारा क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट 2021 का आयोजन किया गया था उसी टाइम COP26 के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम दोनों का याद रखिए दोस्तों। और इस जो समिट है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे जैसे करके जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। और जो जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया, विश्व की जितने भी कंट्रीज वगैरह हैं उनको जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया जाए, ये इस समिट का मुख्य उद्देश्य है। और इसका टारगेट है 2030 तक उत्सर्जन का जो स्तर है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन वगैरह है, उसका जो उत्सर्जन है उसको आधा किया जाए। और 2050 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता इस समिट के द्वारा जाहिर की गई है। तो ये चीज़ याद रखना। COP26 है वो कहाँ आयोजित की गई? ग्लासगो के अंदर। और COP27 है दोस्तों, वो कहाँ आयोजित की जाएगी ये आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि ये सम्मेलन के अंदर ही फिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो COP26 है उसका आयोजन, जो COP26 का जो अध्यक्ष था दोस्तों वो भी एक भारतीय ब्रिटेन नागरिक था दोस्तों, जिसका नाम मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन आलोक शर्मा या कुछ इस तरह का नाम था, जिसमें भारतीय एक जो नागरिक था उसके द्वारा COP26 की अध्यक्षता की गई थी। ये चीज़ याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में बात करते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, उनका शिखर सम्मेलन कार्निवल शहर, UK का ये शहर है, ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के कार्निवल शहर के अंदर G7 का, जबकि G20 का रोम इटली के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों G7 कंट्रीज है, उन्होंने ये आर्थिक और मौद्रिक मुद्दे वगैरह रहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह रहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और जो भी इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह रहती है, उन पे सहयोग करने के लिए G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और जो अभी UK के अंदर आयोजित किया गया था, इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि G7 है, इस ग्रुप को बढ़ाया जाए। और लोकतांत्रिक देश हैं जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन देश जापान तो ऑलरेडी सदस्य है दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये जो लोकतांत्रिक देश हैं, इन देशों को G7 के अंदर शामिल किया जाए, ये मांग थी। और भारत को भी शामिल करने की पुरजोर कोशिश वगैरह है इस संगठन के अंदर। 10 लोकतांत्रिक देशों को शामिल करने की बात की गई। आपको रशिया के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। 2014 के अंदर रशिया के द्वारा
क्रीमिया पे अधिकार करने की वजह से इस ग्रुप ऑफ 7 से सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। पहले रशिया भी G7 का सदस्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 के बारे में बात करते हैं। ये सम्मेलन दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के अंदर आयोजित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे शहर के अंदर आयोजित किया गया है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। और ये जो संगठन है, जो संघाई संगठन SCO, इसको शॉर्टकट में दोस्तों SCO बोलते हैं। जो संघाई सहयोग संगठन है ये दोस्तों यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के देशों से मिलकर एक आर्थिक, राजनीतिक और एक सुरक्षा से संबंधित अलायंस है, यानी सिक्योरिटी अलायंस भी है, याद रखना सिक्योरिटी अलायंस भी है दोस्तों। ये यूरेशिया का एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अलायंस है, याद रखना। इसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, थोड़ा सा फैक्ट वगैरह बता देता हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक तरह से रिवाइज हो जाए, संगठन के तौर पे पूरा रिवाइज हो जाए दोस्तों। 2001 के अंदर इसको संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? SCO की। ठीक है, 2001 के अंदर 5 देशों से मिलकर ये स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान के अंदर दोस्तों 8 देश हैं इसके अंदर। और भारत और पाकिस्तान 2017 कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर जब सम्मेलन हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान को SCO का सदस्य बनाया गया था 2017 के अंदर, आप याद रखिए, ये भी चीज़ काम की है दोस्तों। और एक फैक्ट के तौर पे बता देता हूँ दोस्तों कि आपको पता है कि ये जो मध्य एशिया के 5 देश हैं उनमें से 4 तो शामिल है, रसिया शामिल है, चाइना शामिल है, प्लस 4 ये देश शामिल है, 2 इंडिया और पाकिस्तान हो गए। लेकिन तुर्कमेनिस्तान, जो मध्य एशिया के 5 देशों में से तुर्कमेनिस्तान है, जिसको स्विट्जरलैंड की देश भी कहा, एक तरह से स्विट्जरलैंड की कॉपी करता है वो देश, तो तुर्कमेनिस्तान है वो स्विट्जरलैंड की कॉपी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो एक तरह से न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, वैसे एक तरह से न्यूट्रल देश है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान देश है दोस्तों, वो SCO के अंदर शामिल नहीं है, ये याद रखिए। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका जो SCO है इसका हेडक्वार्टर संघाई शहर नहीं है चाइना का दोस्तों, ये बीजिंग है। बीजिंग के अंदर SCO का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा जो संगठन है इसके अंदर 2 आधिकारिक भाषा है, एक तो चाइनीज, दूसरी रशियन। अगला दोस्तों RATS तंत्र, ये जो संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन है दोस्तों, उसके अंदर एक रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम है दोस्तों, एक तंत्र है जो आतंकवाद संबंधित जो भी गतिविधियां वगैरह रहती है उसको काउंटर करने के तौर पे काम करता है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर भी, जो RATS तंत्र है उसका हेडक्वार्टर याद रखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर ये तंत्र है। तो सिक्योरिटी अलायंस इसलिए क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ भी काम करता है दोस्तों। तो ये संघाई सहयोग संगठन के बारे में था। अगला देखिए दोस्तों, हरित हाइड्रोजन पहल के बारे में बताता हूँ आपको। ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है दोस्तों, लेकिन किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC है दोस्तों, उसके द्वारा NTPC के द्वारा एक ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यानी PSUs है दोस्तों, उसके द्वारा हरित हाइड्रोजन पहल आयोजित की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो किसके द्वारा आयोजित किया गया? NTPC के द्वारा। और इसका मकसद ये है दोस्तों कि संपूर्ण जो ऊर्जा प्रणाली है, यानी जहाँ जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं जिनसे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको कार्बन मुक्त बनाना, यानी ग्रीन हाउस जो गैस वगैरह का जो एमिशन वगैरह रहता है उसको कम करके एकदम कार्बन मुक्त बनाना है। और जो भविष्य के ईंधन के रूप में जो हाइड्रोजन है, ऊर्जा है, उसको ऊर्जा का विकल्प बनाना है। ये हरित हाइड्रोजन पहल जो सम्मेलन हुआ है उसका उद्देश्य था, आप याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर आयोजित किया गया। दूसरा, 2021 का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसकी थीम वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर साल आयोजित होता रहता है दोस्तों। इसके अंदर कृषि अनुसंधान जो मंच है उसका संचालन किया गया था दोस्तों। पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 है, उसके अंदर कृषि अनुसंधान मंच का संचालन किया गया, ये चीज़ याद रखिए। और इसी सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी रणनीति 2020 से लेकर 2025 है उसका क्रियान्वयन किया गया, यानी लागू किया गया है कि कैसे 2020 से लेकर 2025 के बीच में इन 5 देशों के बीच
जो आर्थिक भागीदारी है यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसको कैसी रणनीति वगैरह दोस्तों उसको क्रियान्वयन किया गया है, ये चीज़ याद रखिए। अगला दोस्तों अपन जो नवंबर 2021 है उसका जो कुछ चर्चित बुकें वगैरह हैं, पुस्तक वगैरह हैं, उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। 3 बुक वगैरह हैं, आप याद रखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो दोस्तों जंगलनामा के बारे में याद रखें, जंगलनामा बुक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ याद रखिए। अगला दोस्तों रस्किन जो बॉन्ड है उनके द्वारा एक बुक वगैरह लिखी है, राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक भी रस्किन बॉन्ड की है। तीसरी याद रखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये वेंकट राघवन श्रीनिवासन की बुक है दोस्तों, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस वगैरह। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उस सार संग्रह का दूसरा वीडियो है। अगला वीडियो दोस्तों पुरस्कार से संबंधित रहेगा, और यह पुरस्कार और खेल कूद है, जो खेल परिदृश्य है नवंबर महीने का, उसके बारे में रहेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। धन्यवाद।